क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसका तरीका देखेगा। x + 2 ये लिखना, क्या लिखना, ये लिखना, डिफ्रेंसिएशन d लिखना, और नीचे वाला को डिफरेंस मतलब d के अंदर लिख देना, +5 अपॉन dx, प्लस की तरह प्लस अपने b दे देना। ये पैटर्न होता है, ये क्वाड्रेटिक जब आता है तो इस तरह हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, x + 2 = ये को ये रहने दो, इसका डिफरेंशियल देखो बहुत कोई जानता होगा, 2 को 2 रहने देगा, x² का हमेशा 2x होता है, क्या होता है, कितना होता है, 2x होता है, प्लस 6 × x का कितना 1 और कांस्टेंट टर्म का 0 प्लस c। और समझा क्या। अब देखो x + 2 इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो तो छोटा करो तो 4x प्लस 6a प्लस b। अब एक बात बताओ, कंपेरिजन करेंगे मतलब जाति को जाति के साथ, मतलब ये x वाला पार्टनर किसके साथ जाएगा, ये x के साथ जाएगा। यहाँ एक बात पूछता हूँ, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है क्या, तो मतलब ये x और x ऐसे कंपेयर करते हैं, x = 4ax, ठीक है ना, कंपेयर कर लिया, और इधर कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ। अब एक बात बता, 6a प्लस b = कितना 2। अब यहाँ से x कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा क्या, तो ये का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ कितना जाएगा 1/4। ए का वैल्यू मिल गया तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, 6 × कितना 1/4 प्लस b का b रहने दो = 2, यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। b का वैल्यू बताओ तो यहाँ कितना आएगा, तो देखो यहाँ का b का वैल्यू काट छाट कर करके 1 कितना जाएगा 1/2। ए का मिल गया, b का मिल गया, इसको बुला लो, किसको, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो इक्वेशन फर्स्ट का फर्क पड़ता है। अब देखो x + 2 ए का जगह में हम कितना लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, 4x प्लस 6 प्लस b के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब सीधा से एक फंडा चल गया, इतना के जगह हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, जैसे हम तो लिखो, उसको बुलाओ i = कितना, इतना के जगह इतना, तो 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन कितना नीचे वाला 2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx, ठीक है ना। फिर से बंटन नियम लगा दो, बंटन मतलब बंटवारा, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर कर दो, क्या कर दो 1/4 को बाहर, इसको देखो 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, सही, और dx इसमें भी दे दो प्लस 1/2, इसका बंटवारा इसके साथ, फिर तो इसका बंटवारा भी इसके साथ हो जाएगा, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर रख देना, तो कुछ नहीं तो 1 यहाँ रहेगा, अपॉन नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx। अब देखो मजे की बात आती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब एक बात बताओ, इसको हम एक छोटा सा रिजल्ट बताता हूँ, सुनना ध्यान से। नीचे वाला जब पुट करेगा तो ऊपर वाला दे देगा, ध्यान से देखना, नीचे वाला जैसे हम नीचे वाला पुट करेगा ऊपर वाला दे देगा ना, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट हम इस्तेमाल कर देता हूँ, 1/4 लॉग क्या लॉग, और नीचे वाला 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर चुके हम लोग, प्लस ये वाला 1/2। अब बहुत मजा आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरा कंप्लीट फैक्टर देखो कि कौन कौन जानता है, यहाँ पता चल जाएगा। 2x² इला लिख रहा हूँ, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या कर लो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो एक बात बता, 2 कॉमन ले लिया तो x² प्लस 6 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 इंटू dx, इसको पूर्ण फैक्टर बनाओ आंसर आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिखो 1/4 लॉग ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2, पूर्ण फैक्टर देखते हैं कितने लोग को पता है, मजा आ जाए। तो ऐसा कर, इधर ऐसा करो ना कि 1/2 मतलब 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो अब इसको पूर्ण फैक्टर कंप्लीट फैक्टर करो, x², देखना ध्यान से देखना, जिसको दिक्कत होगा देख सकता है, ये प्लस b का होल स्क्वायर में हम तोड़ रहे, फिर इसको मिटा देंगे हम, a² प्लस b² लिख लो, यार जो भी लिखना लिख लो, 2ab प्लस b², ऐसे लिख लो, आते तोड़े, x² प्लस 2 ये लिखा
ए का जम लिख दिया, बी का जम कितना लिखेंगे 3/2 प्लस कितना का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। अब जब इतना जोड़ा है इतना घटाना भी पड़ेगा, घटाओ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना था 5/2 था ना, 5/2 लिख देगा, कोई दिक्कत किसी को, इंटू dx। इसको जो के त्यों लिखेगा 1/4, इसको मिटा दो हटाओ, 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4। अब ध्यान से देखना यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो खोल दो मतलब लगा दो ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको मतलब, तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते और रफली थोड़ा सा फिर इसको मिटा देंगे, माइनस का माइनस लिखना, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 मतलब 5/2 ले लो, एलसीएम लेगा 4 आएगा, -9 प्लस 10 तो 1/4 आएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1/4 कितना आया 1/4। अब इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाएगी। अब देखो 1/4 आ गया, तो 1/4 को क्या मैं 1/2 का स्क्वायर कर सकते क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला बताओ, तुम लोग पढ़ के आया होगा रे बाबू, देख लेगा, 1/x² प्लस a² और dx, याद करो उन दिनों 1/ तो डायरेक्ट याद रखो ऐसे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ऐसे जब रहेगा तो कैसे 1/a tan इनवर्स x/a, तो वही फॉर्मेट में देखो x² प्लस a² डायरेक्ट लगा दो, रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 डायरेक्ट लगा 1/a मतलब ये होता है ये, तो 1/a 1/1/2, कोई दिक्कत, tan इनवर्स लिख दो x/a, x मतलब ये वाला पूरा x प्लस 3/2 अपॉन ये मतलब 1/2 प्लस c, ये इधर है उधर का पार्ट है। अब देखो ध्यान से देखो, इसको काटेंगे ना तो यहाँ 2 बचेगा, कितना बचेगा, तो डायरेक्ट अपने आंसर लिख देंगे हम, यहाँ कितना बचेगा 2, तो 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस यहाँ 1/2 बचा, बोल बचा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक स्टेप में मारूंगा थोड़ा सा, tan इनवर्स एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम कितना 2x आएगा, 2x प्लस कितना 3 अपॉन 2 आएगा, अपॉन 2 अपॉन 1/2, तो देखो कौन कौन उड़ेगा, प्लस c 1/2 से 1/2 कट गया, ये हम लोग को क्या हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।